डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 9 से एपिसोड 17 तक का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में ड्रैगन बॉल ज़ी के कुछ फिलर सीन को स्किप किया है ताकि आप रियल स्टोरी देख सकें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बीमार हो गया था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट आई है। और वैसे भी व्यूज़ बहुत कम आने की वजह से आगे की वीडियोस बनाने को मन ही नहीं करता, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 30 आवर्स लगते हैं एंड उस पर 100 व्यू भी नहीं आ रहे। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे की एपिसोड भी टाइमली आपके लिए हिंदी में लाता रहूं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसी ही कई और वीडियोस लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल ज़ी में इससे पहले मास्टर रोशी जीजी को गोहान का पिक्लो के साथ ट्रेनिंग पर जाने और गोगो की मौत के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर जीजी बेहोश हो जाती है। एंड दूसरी तरफ गोहान की सर्वाइवल ट्रेनिंग के दौरान गोहान फुल मून की वजह से सैन ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड पिक्लो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मून ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस कारण गोहान वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पिक्लो गोहान की पूंछ ही उखाड़ देता है ताकि गोहान दोबारा ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो सके, क्योंकि गोहान अपनी ओजारू फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाता। जबकि गोकू का अभी स्नेक वे सफर जारी होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गोहान लंबी नींद से जागने के बाद कमजोरी के कारण ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी उसे फील होता है कि उसकी पूंछ कट जाने के कारण उसे कमजोरी फील हो रही है। एंड साथ ही पिक्लो ने उसे जो गोकू जैसे कपड़े दिए होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं ताकि गोहान अच्छे से ट्रेन हो पाए। एंड गोहान पानी में अपने नए कपड़े देख रहा होता है कि तभी ये क्रोकोडाइल गोहान को अपना लंच बनाने की कोशिश करता है। गोहान उससे जान बचाने की कोशिश कर रहा ही होता है कि तभी दूसरी तरफ डेजर्ट टाइगर भी गोहान पे अटैक करने के लिए आता है। एंड तभी गोहान उनसे बचने के लिए एक बड़े पंछी के पास चला जाता है। बड़ी मुश्किल से गोहान कुछ इस तरह से सरवाइव करने में कामयाब हो जाता है, जबकि गोकू का केंकाई के प्लेनेट की तरफ सफर जारी होता है। तभी गोकू कहता है, गाइड ने तो कहा था कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, मैं खाली पेट और नहीं भाग सकता। एंड वहाँ मौजूद येल्विश क्लाउड्स को देखकर कहता है, यहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड क्लाउड्स को खाने लगता है एंड खाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही टेस्टी हैं। जबकि दूसरी तरफ गोहान कहता है, मेरी मॉम मेरे लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी, मुझे वापस घर जाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें यामचा पिछले 5 सालों से ट्रेनिंग जारी रखने के बजाय बेसबॉल टीम का एक अच्छा प्लेयर बन गया होता है, जो कि सिर्फ बहुत सारी मनी के बदले ही खेलता है। एंड तभी क्रेलिन आकर यामचा को गोकू और रेडिट्स की सारी स्टोरी बताता है। एंड यामचा और पुआर गोकू की मौत की खबर सुनकर परेशान हो जाते हैं। तभी क्रेलिन कहता है, परेशान मत हो दोस्तों, हम गोकू को ड्रैगन बॉल से वापस जिंदा कर लेंगे, लेकिन 1 साल बाद जो 2 सेंस और आने वाले हैं उनसे पृथ्वी को बचाने के लिए गोकू ने दूसरी दुनिया में ही ट्रेन होने का फैसला किया है। एंड तभी यामचा बुल्मा को देखकर कहता है, ये नोटी लड़की यहाँ। बुल्मा कहती है, धोखेबाज तुम हो, तुम मुझे काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। यामचा कहता है, तुम्हारे साथ टाइम बिताने से तो अच्छा है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दूँ। एंड क्रेलिन से कहता है, जब वो सेंस आए तो मुझे बता देना। बुल्मा काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर तभी क्रेलिन यामचा से कामी की स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बताते हुए कहता है, कामी ने हमें सेंस के साथ फाइट के लिए खुद ट्रेन करने का फैसला किया है। जिसे सुनकर यामचा बहुत खुश होता है एंड बुल्मा की होवर कार के पास आकर सभी को जल्दी से बैठने को कहता है, जबकि यामचा के इतनी जल्दी चेंज होते हुए देखकर तीनों चौंक जाते हैं। एंड यहाँ पर यामचा क्रेन से कहता है,
क्रेन तुम सोच भी नहीं सकते मैं कामी के यहाँ ट्रेनिंग के लिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अब तो मैं गोकू से आगे निकल कर ही रहूँगा एंड सेंस को ख़त्म करके पृथ्वी को बचाऊँगा। तभी बुल्मा स्माइल करते हुए शमचा से कहती है, अब तुम मेरे साथ बात कर सकते हो। एंड क्रेन कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए कहता है, तो ये दोनों अब तक सिर्फ दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे थे। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोहान अब बिना किसी की मदद के मुश्किल हालात में भी सरवाइव करना सीख जाता है। एंड पिक्लो उसे देखकर कहता है, जितना सोचा था ये उससे जल्दी सीख गया। इसे अपनी छुपी हुई शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। अब मैं इसे बिना किसी परेशानी के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दे सकता हूँ। एंड दूसरी तरफ स्पेस में दो इवल सेंस मज़े के लिए प्लैनेट्स को तबाह कर रहे होते हैं। एंड छोटे वाला सेन कहता है, बेकार प्लैनेट्स को तबाह करने में कितना मज़ा आता है। हम ड्रैगन बॉल्स हासिल करके पृथ्वी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें टीएन वाटरफॉल के पास ट्रेनिंग में बिजी होता है। एंड तभी टीएन के पावर अप करने के कारण बुल्मा को स्काउटर पे टीएन का सिग्नल मिल जाता है। एंड कुछ ही देर में बुल्मा और क्रेन टीएन के पास आ जाते हैं। एंड टीएन को 1 साल तक सेंस के आने और कामी के लॉकआउट पे ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं। एंड तभी टीएन और चात्सू भी कामी के लॉकआउट पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीएन मन ही मन में कहता है, इस बार मैं गोकू को ज़रूर पीछे छोड़कर ही रहूँगा। एंड फिर हमें दूसरी दुनिया में स्नेक वे दिखाया जाता है जहाँ गोकू को रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है। गोकू के पूछने पर गाड़ी का ड्राइवर यानी डेमन कहता है, मैं किंग जामा के ऑर्डर पे स्नेक वे की सफाई कर रहा हूँ। एंड गोकू से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? गोकू बताता है कि वो किंगकाई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। जबकि रोड स्वीपर डेमन चौंकते हुए कहता है, क्या तुम किंगकाई के प्लेनेट तक ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए जाओगे? गोकू कहता है, हाँ, पर किंगकाई का प्लेनेट और कितना दूर है? डेमन कहता है, अभी तो तुमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है, अभी स्नेक वे का 75% बाकी है। गोकू कहता है, अभी आधे से ज़्यादा बाकी है? सोचा नहीं था किंगकाई का प्लेनेट इतना दूर होगा। इस तरह तो मैं सेंस के पृथ्वी पे पहुंचने तक स्नेक वे को भी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। एंड कहता है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तभी डेमन गोकू को उसकी गाड़ी पे ही आराम करने को कहता है। एंड गोकू खुशी खुशी गाड़ी पे चढ़कर सो जाता है। एंड कुछ टाइम बाद गाड़ी के पत्थर से टकराने के कारण गोकू स्नेक वे से नीचे गिर जाता है। एंड सर में चोट लगने से गोकू उठकर यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, शायद मैं किंगकाई के प्लेनेट पर पहुँच गया हूँ। एंड पास ही में एक फ्रूट के पेड़ को देखते हुए कहता है, ये फ्रूट काफ़ी टेस्टी लग रहा है, कुछ खाने के बाद ही किंगकाई से मिलूँगा। एंड पेड़ से फ्रूट तोड़ने की कोशिश ही करने लगता है कि तभी अचानक से सर पे चोट खाने से गोकू बेहोश हो जाता है। जबकि यहाँ पृथ्वी पे टीएन और चात्सू कॉरेन टावर पे चढ़ रहे होते हैं ताकि वो कामी के पास ट्रेनिंग के लिए जा सकें। तभी चात्सू पूछता है कि हम ये कॉरेन टावर क्यों चढ़ रहे हैं, हमें तो उड़कर चले जाना चाहिए। तभी टीएन कहता है, नहीं चात्सू, गोकू जब यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया था तब उसे उड़ना नहीं आता था और वह सारा टावर चढ़कर ऊपर गया था। जहाँ तक कि मास्टर रोशी भी इस टावर को चढ़ चुके हैं, ज़रूर ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। एंड मन ही मन में कहता है, पूरी कोशिश करना गोकू, पर इस बार मैं ही जीतूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि किंग पिक्लो ने जब पृथ्वी पे अटैक किया था तब टीएन और गोकू सेम लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन गोकू ने किंग पिक्लो को हराने के लिए कॉरेन टावर चढ़कर कामी के यहाँ ट्रेनिंग की थी। एंड ट्रेनिंग से इतना ताकतवर हो गया था कि उसने आसानी से किंग पिक्लो को हरा दिया था। इस वजह से अब टीएन और चात्सू और यामचा, याजिरो भी और केइंग भी कामी के यहाँ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें गोकू सर पे हाथ रखे हुए उठता है। तभी सामने खड़ा मस्कुलर डेमन गोकू से कहता है, तुमने किंग जामा के स्पेशल फ्रूट को खाने की हिम्मत भी कैसे की? गोकू कहता है, सिर्फ एक प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है।
तभी दूसरा डेमन आकर कहता है ये फ्रूट सिर्फ किंगयामा ही खा सकते हैं, इसे खाने से उनकी शक्ति डबल हो जाती है। इससे पहले कि गोकू कुछ बोले, ब्लू वाला डेमन कहता है तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू कहता है मैं गोकू हूँ और मैं किंकाई के पास मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। तुम दोनों में से किंकाई कौन है? दोनों एक दूसरे को देखने के बाद कहते हैं हम किसी किंकाई को नहीं जानते, पर तुम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हो, यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता। गोकू चौंकते हुए कहता है ये नहीं हो सकता, मैं ज़रूर स्नेक वे से नीचे गिर गया हूँ। एंड जंप करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एंड जिसे देखकर दोनों डेमन चौंकते हुए कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड तभी गोकू एक बार और जंप करके क्लाउड के पास तक जाता है एंड कामेहामेहा को ज़मीन की तरफ फायर करके वहाँ से पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर तभी गोकू का सर किसी सख्त चीज़ से टकराता है एंड आकर नीचे पानी में गिर जाता है। गोकू भी हार नहीं मानता एंड एक बार और ट्राई करता है, पर इस बार भी किसी सख्त तीर से चोट खाकर नीचे आ जाता है। तभी एक डेमन कहता है तुम जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से नहीं भाग सकते। इस पूरी जगह के अराउंड वन साइडेड बैरियर लगा है जिससे कोई अंदर तो आ सकता है पर बाहर नहीं जा सकता। तभी दूसरे वाला डेमन कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का सीक्रेट रास्ता बता सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। गोकू कहता है ठीक है। तभी डेमन कहता है खुश मत हो बच्चे, ये इतना आसान नहीं है, मुझे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। एंड दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। गोकू वहीं रुककर उसे देखते हुए कहता है सच में ये काफ़ी तेज़ है। एंड अचानक से ही डेमन के आगे आकर पकड़ने की कोशिश करता है एंड इस बार डेमन गोकू के अटैक से बच जाता है। एंड और कुछ टाइम रनिंग के बाद गोकू डेमन से कहता है एक मिनट रुको। एंड डेमन थके हुए कहता है अब क्या हुआ? गोकू कहता है मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, क्या मैं सिर्फ एक पीस खा सकता हूँ? डेमन कहता है बिल्कुल नहीं, ये सभी किंगयामा के हैं, इसे खाने से शक्ति डबल हो जाती है और साथ ही 3 महीने तक भूख भी नहीं लगती। एंड गोकू अचानक ही पेड़ की तरफ चला जाता है एंड डेमन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी गोकू मौके का फ़ायदा उठाते हुए डेमन को पकड़ लेता है एंड इस कारण वो गोकू को यहाँ से निकलने का सीक्रेट रास्ता बता देते हैं। एंड गोकू कहता है तुम्हारे साथ खेलकर बहुत मजा आया, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। रेड वाला डेमन कहता है एब्सोल्युटली नॉट, मतलब मैं तुम जैसे शैतान लड़के से दोबारा कभी भी नहीं मिलना चाहूँगा। एंड गोकू फ्रूट निकाल कर खाते हुए कहता है एंड इसके लिए थैंक्स। जिसे देखकर दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रेड वाला डेमन गोकू के पीछे जाने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लू डेमन कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो पहले ही किंगयामा जितना शक्तिशाली है और अब फ्रूट खाने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। एंड वापस चले जाते हैं, जबकि गोकू अंधेरे से गुजरता हुआ आकर किंगयामा के डेस्क से बाहर आता है एंड चौंकते हुए कहता है ओह मैं तो फिर से किंगयामा के टेंपल में आ गया। किंगयामा कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो किंकाई के पास जाना था। गोकू कहता है ओह मैं तो स्नेक वे पर ही हूँ एंड वहाँ से चला जाता है। किंगयामा कहता है ये काफ़ी अजीब बंदा है। गोकू कहता है वाह मेरी शक्ति तो सच में बढ़ गई है। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें याजिरोबी, यामचा, गेरेन, टीएन और चाचू सभी कामी के लॉकआउट पे चले जाते हैं एंड कामी के आने से पहले वार्म अप करते हैं। तभी कामी और पोपो आ जाते हैं एंड गेरेन कामी के पास आकर गोकू ने जो यहाँ ट्रेनिंग की है उसे उस बारे में पूछता है। तभी कामी कहता है गोकू जितना ताकतवर बनने के लिए तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से पहचानना होगा। गोकू ने भी यहाँ इसी चीज़ की ट्रेनिंग की थी। यामचा कहता है हम अपने आप को सही से जानते हैं। पोपो कहता है शांत हो जाओ बच्चे और मेरे साथ चलो। एंड सभी को एक रेड सर्कल के पास ले जाकर कहता है सब इस सर्कल के अंदर जाकर कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लो। एंड याजिरो भी कहता है मैं तो यहाँ नहीं जाने वाला। एंड वो साइड पे खड़ा हो जाता है, जबकि बाकी किसी फाइटर सर्कल के अंदर चले जाते हैं एंड जाकर आंखें बंद कर देते हैं। पोपो कहता है ये तुम्हें अपने आप को पहचानने में मदद करेगा।
एंड जी फाइटर्स जब आंखें खोलते हैं तो सभी एक वीरान जगह पे खड़े होते हैं। तभी अचानक ही 2 सैयन्स आकर चाचू को पकड़ लेते हैं एंड इससे पहले कि टियन और बाकी सब उसकी मदद कर सकें, वो सैयन चाचू को जान से मार डालते हैं। जिसे देखकर टियन बहुत गुस्से से जैसे सैयन पे अटैक करता है, पर सैयन से बुरी तरह से पिट जाता है। एंड फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें पिक्लो अपनी इनर शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी गोहान कहता है तो आखिरकार पिक्लो मुझे मिल ही गए, जबकि गोकू स्नेक वे की हाफ तक पहुंच जाता है एंड अभी जस्ट 50% ही स्नेक वे बचा है। एंड गोकू कहता है फ्रूट खाने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही हल्का फील कर रहा हूँ, इस तरह ज़रूर मैं जल्दी किंकाई के प्लेनेट तक पहुँच जाऊँगा। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 17 ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सैयन्स वर्सेस जी फाइटर्स की फाइट तक कवर करूँ। तो मज़ीद एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आप इस चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।